नॉलेज अपडेट के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। क्या समंदर के किनारे ज़मीन होती है? क्या आप जानते हैं राजा दाहिर कौन थे? क्या आप जानते हैं जापान की बादशाहत दुनिया की सबसे कदीम बादशाहत तस्वर की जाती है? तो आइए बढ़ते हैं नॉलेज अपडेट की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। सूरज रात को गायब क्यों हो जाता है? आपने ये ज़रूर गौर किया होगा कि दिन के वक्त सूरज खूब चमकता है और पूरी दुनिया को रोशन कर देता है, लेकिन जो ही दिन ढलने लगता है और शाम के साए गहरे होने लगते हैं तो अंधेरा छाने लगता है और सूरज भी गायब हो जाता है। रात के वक्त अंधेरा इसलिए छा जाता है क्योंकि ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर लगाने के साथ साथ अपने महवर पर भी घूमती है। ज़मीन के जो हिस्से घूमते हुए सूरज से दूर चले जाते हैं वो उसकी रोशनी से दूर होकर अंधेरे में डूब जाते हैं, जबकि ज़मीन के जो हिस्से सूरज के सामने होते हैं वहाँ दिन होता है। ज़मीन सूरज के गिर्द चक्कर मुकम्मल करने में एक दिन और एक रात का अरसा लगाती है। क्या आप जानते हैं साइबर बुलिंग क्या है? साइबर बुलिंग हरासानी की ही एक किस्म है जिसके तहत किसी भी शख्स को, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ऑनलाइन हरासा किया जाता है। साइबर बुलिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जरिए किसी भी शख्स को ईज़ा पहुंचाना है। नाज़रीन ग्रामी, साइबर बुलिंग के कई तरीके हैं, जैसे कि किसी का मजाक उड़ाना, बेजा तनकीद करना, निजी गुफ्तगू को आम करना, तस्वीर के जरिए ब्लैकमेल करना, ग्रोहबंदी के जरिए नफरत के पैगामात या कमेंट्स लिखना, या फिर कोई नफरत या धमकी आमेज ट्रेंड सेट करना। इस मकसद के लिए सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ज़राए मसलन फेसबुक और ट्विटर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। क्या समंदर के किनारे ज़मीन होती है? हमारा ये ख्याल है कि समंदर के सिरे का पता हो या ना हो, लेकिन इसका किनारा ज़रूर होता है। कई समंदर तो चारों जानिब ज़मीन से घिरे हैं, जैसे कि बहरा रोम और बहरा अस्वद। कभी ऐसा भी होता है कि कब एक समंदर बरे आज़म से मिल जाता है, पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे में जज़ायर के सिलसिलों से इसकी हद का तयन किया जाता है। बहरहाल एक ऐसा भी समंदर है जिसका कोई भी किनारा ज़मीन से नहीं मिलता, और ये सारा गोसासी या बहरा सरकोसा है। ये समंदर बहरा क़यानूस के मगरिब में वाक़ है और कुतुब शुमाली से एक जानिब को मुड़ती हुई लहरें ही इसके हदूद का तयन करती है। बहरुल काहिल के चक्कर खाती लहरों के सबब ही बहरा सरकोसा का पानी पुरसुकून रहता है और एक दूसरे में जम नहीं होता। आखिर क्या है ये हर्ड इम्यूनिटी? हर्ड इम्यूनिटी या इज्तिमाई मुदाफ़ियत का मतलब ये है कि किसी मुल्क की आबादी के बड़े हिस्से में वायरस के खिलाफ मुज़ाहमत पैदा करने के लिए उसे इससे मुतासिर होने दिया जाए, जिससे सेहतयाब होने के बाद उन अफराद के अंदर इस बीमारी के खिलाफ मुदाफ़ियती एंटीबॉडीज बन जाएंगी। हर्ड इम्यूनिटी के पीछे ये ख्याल होता है कि किसी आबादी के 70% हिस्से को किसी बीमारी जैसे कोविड-19 का शिकार होने दिया जाए, जिससे उनके अंदर वायरस के खिलाफ मुदाफ़ियत पैदा होगी, और इतनी ज़्यादा आबादी में मुदाफ़ियत पैदा होने से बाकी अफराद भी महफूज हो जाएंगे, जिसके नतीजे में ये वबा बतदरीज ख़त्म हो जाएगी। दुनिया की कोई भी हुकूमत खुलेआम इस मुतनाज़िया पॉलिसी की हिमायत नहीं करती, क्योंकि इससे इंसानी जिंदगियों को ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। राजा दाहिर कौन थे? राजा दाहिर 8वीं सदी ईस्वी में सिंध के हुक्मरान थे। वो राजा चच के सबसे छोटे बेटे और ब्राह्मण खानदान के आखिरी हुक्मरान थे। सिंधियाना इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक महाभारत से कबल कई कश्मीरी ब्राह्मण खानदान सिंध आकर आबाद हुए। ये पढ़ा लिखा तबका था। सियासी असर व रसूख हासिल करने के बाद उन्होंने राय घिराने की 184 साला हुकूमत का खात्मा किया
और चच पहला ब्राह्मण बादशाह बना। 8वीं सदी में बगदाद के गवर्नर हजाज बिन यूसुफ के हुक्म पर उनके भतीजे और नौजवान सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला करके राजा दाहिर को शिकस्त दी और यहाँ अपनी हुकूमत कायम की। सिंध में अरब तारीख की पहली किताब चचनामा या फतहनामा के मुतरज्जिम अली कोफी लिखते हैं कि श्रीलंका के राजा ने बगदाद के गवर्नर हजाज बिन यूसुफ के लिए कुछ तहाइफ भेजे थे जो देबल बंदरगाह के करीब लूट लिए गए। इन बहरी जहाज़ों में खवातीन भी मौजूद थी। कुछ लोग फरार होकर हजाज के पास पहुंच गए और उन्हें बताया कि खवातीन आपको मदद के लिए पुकार रही है। मौरख के मुताबिक हजाज बिन यूसुफ ने राजा दाहिर को खत लिखा और हुक्म जारी किया कि खवातीन और लूटे गए माल और असबाब को वापस किया जाए। ताहम राजा दाहिर ने इनकार किया और कहा कि ये लूट मार उनके इलाके में नहीं हुई। यूं ये इनकार बरसगीर पर मोहम्मद बिन कासिम की फौज कशी की वजह बना। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुमाली भारतीय शहर अमृतसर में 6 जून 1984 को किए जाने वाले फौजी ऑपरेशन में तकरीबन 500 अफराद मारे गए थे। ये ऑपरेशन वहां मौजूद सिख अलहदगी पसंदों जो सिखों के लिए एक अलहदा वतन खालिस्तान का मुतालबा कर रहे थे को गोल्डन टेम्पल से निकालने के लिए किया गया था। उस वक्त सिखों के खिलाफ होने वाली इस फौजी कार्रवाई का नाम ऑपरेशन ब्लू स्टार रखा गया था। इस ऑपरेशन में भारतीय फौजी सिखों के उस मुकद्दस तरीन मकाम में जूतों समेत दाखिल हो गए थे और टेम्पल की इमारत को भी नुकसान पहुंचा था। इस हुकूमती कार्रवाई के बाद भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी अपने ही एक सिख मुहाफिज के हाथों कत्ल हो गई थी। इंदिरा गांधी के कत्ल के बाद फूटने वाले फसादात में सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ नई दिल्ली में 3000 से जायद सिखों को कत्ल किया गया था। मुख्तलिफ सिख ग्रुपों का मौक़िफ़ ये है कि ये तादाद 4000 से भी ज्यादा थी। इन सिख कुश फसादात के नतीजे में हजारों अफराद बेघर हुए थे। नाज़रीन गिरामी, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए और अपने नॉलेज को मजीद अपडेट करने के लिए नॉलेज अपडेट को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।